बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनसीईआरटी का लास्ट हेडिंग है। आइए लाइन बाय लाइन सीखते हुए चलते हैं। देखिए, किडनी ने तो अपना काम कर दिया भाई, फंक्शन कर दिया। कह रहा है कि जब हमारे ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो जाता है, मान लिया काम किडनी थोड़ा कम कर रही है और जो यूरिया बना है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया है, सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, ऐसे डिजीज को बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। ये हाईली हार्मफुल है भाई। यूरिया नहीं निकला अगर बॉडी से तो बहुत हार्मफुल है। कह रहा है कि ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में किडनी फेल हो जाता है। किडनी फेल होने पे यूरेमिया होता है। ऐसे पेशेंट जो है उस यूरिया को निकालते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। कह रहा है हीमोडायलिसिस जो है ये किया जाता है। कैसे किया जाता है? यानी कि एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, इस आर्टिफिशियल किडनी को हमारे आर्टरीज में लगाते हैं, ठीक है, आर्टरीज में ज्वाइंट करते हैं और ब्लड को उस आर्टरीज से पंप करके डायलिसिस कराते हैं। उसमें एंटी कागुलेट डालते हैं, यानी कि हिपैरिन डालते हैं ताकि वो ब्लड जम ना सके, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, जैसे रियल किडनी में नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिलोफेन ट्यूब बोलते हैं और इसके चारों तरफ सराउंडिंग में फ्लूइड भरा होता है जिससे वो फिल्टर करने में हेल्प करता है, जिससे आसानी से यूरिया निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है जो कंपोजिशन होता है ना, फ्लूइड भरा होता है उसमें, वो प्लाज्मा जैसा होता है। उसमें एक्सेप्ट क्या नहीं होता? सिर्फ नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं पाया जाता, ठीक है। कह रहा है सिलोफेन मेम्ब्रेन ट्यूब अलाउ पास थ्रू द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इनमें सारी चीज़ें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होने की वजह से जो है डायलिसिस फ्लूइड में जब नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन बेस नहीं होता, तो फ्रीली मूव आउट, तो इस सिलोफेन से बाहर निकल जाता है, क्लीनिंग द ब्लड, और हमारे ब्लड को सफ़ा कर देता है, यानी कि यूरिया आसानी से ब्लड में से निकल जाता है। क्लीन ब्लड इन पंप बैक टू थ्रू द वेंस, और वेंस में हम फिर से ब्लड को वापस कर देते हैं एंटी हिपैरिन डाल के, ठीक है। और ये मेथड जो है हजारों यूरेमिक पेशेंट हैं जो कि वर्ल्ड में है और उनका इलाज चल रहा है। हजारों पेशेंट का इलाज इसी तरीके से चल रहा है। अब बात करते हैं हम आगे। देखिए, कह रहा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। भाई अगर किडनी फेल हो गया है तो अच्छा डोनर अगर मिल रहा है, डोनर अगर अच्छा है, डोनर कैसा होना चाहिए? जैसे कि क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज रिलेटिव है तो उसमें रिजेक्शन का जो चांस है वो कम होता है, ठीक है। और या तो फिर क्या होना चाहिए भाई, ज़्यादातर तो रिलेटिव ही मानेंगे, और नहीं तो फिर काफ़ी चीज़ों को मैच करा के फिर उसे डोनर को चूज करेंगे, ठीक है। कह रहा है मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर जो है ये इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ सच एज कॉम्प्लिकेशन टेक्निक। कह रहा है आज के डेट में जो ये टेक्नोलॉजी है ना ट्रांसप्लांट करने की, वो आगे बढ़ चुकी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है सक्सेस होने का ही। अब आगे चलते हैं। दो डिजीज़ दिया गया है आपके बुक में, एक का नाम है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई, देखिए कह रहा है रीनल कैलकुलाई, ये सब जानते हैं क्योंकि ये स्टोन होता है, ये इनसॉल्युबल मास है, किसका? क्रिस्टलाइज्ड साल्ट है जो ऑक्सीलेट आयन से बना होता है, ठीक है। और विद इन किडनी, ये किडनी के अंदर बन जाता है या इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीलेट आयन पाए जाते हैं सबके अंदर। अब वो इकट्ठा हो गए कई मॉलिक्यूल तो ये स्टोन बना लेते हैं और उसे रीनल कैलकुलाई कहते हैं। दूसरा नंबर देखो, हम पढ़ेंगे इसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है भाई। तो नेफ्राइटिस की बात अगर करोगे, यानी कि उसमें देखोगे सबसे पहले इन्फ्लामेशन। भाई देखिए इन्फ्लामेशन, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि ग्लोम्युलाई, जो ग्लोम्युलर पार्ट था ना किडनी का, उसमें स्वेलिंग आ जाता है। क्या आ जाता है? स्वेलिंग आ जाता है। उस